हेलो बच्चों, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको जो हमने पढ़ा दिया था कि मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है और कंडक्टेंस क्या होता है। तो आज थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे कि अगर इसमें क्या करता है, जैसे कंडक्टेंस है या मोलर कंडक्टेंस है या स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, अगर हम उसको डाइल्यूट कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का अगर डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हैं तो उसमें कंडक्टेंस का क्या इफेक्ट आ जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का क्या इफेक्ट आएगा और मोलर कंडक्टेंस का क्या इफेक्ट आएगा। तो हेड डालो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, हेडिंग डालो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। तो अगर हम डाइल्यूट करते हैं तो पहले देखते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो उसका कंडक्टेंस है, अगर सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को अगर हम डाइल्यूट करते हैं तो उसके कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को अगर हम डाइल्यूट करते हैं तो देखते हैं उसके कंडक्टेंस से क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा। तो सपोज दैट ये सॉल्यूशन हमने लिया, सपोज दैट ये सॉल्यूशन लिया हमने, मान लो ये सॉल्यूशन है, इसमें आयन क्या है, ए बी, ए प्लस बी माइनस है। अब ये सॉल्यूशन था, अब इसको हम डाइल्यूट करते जा रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं मतलब इसको बढ़ा रहे हैं, इसको पानी मान लो सपोज वाटर डाल रहे हैं तो इसको बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। पहले इतना था, बाद में बढ़ के इतना आ गया, पहले तो इतना था, बाद में डाइल्यूट किया तो ये क्या आ गया, यहाँ तक आ गया, बढ़ गया। अब जो आयन जो पास पास थे वो आयन क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। आयन क्या हो जाएंगे, आयन जो होंगे वो दूर दूर हो जाएंगे। पहले आयन पास पास थे, जैसे डाइल्यूट किया तो आयन क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। अच्छा, कंडक्टेंस याद रहे कि डाइल्यूशन अगर हम करेंगे तो उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर डाइल्यूशन अगर हम इंक्रीज कराएंगे, डाइल्यूशन को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डाइल्यूशन को इंक्रीज करेंगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा। अब सपोज इसको हम डाइल्यूट करते जा रहे हैं, डाइल्यूट करते जा रहे हैं। अब डाइल्यूट जब इसको करेंगे तो इसके पहले आयन तो नजदीक नजदीक थे, पास पास थे, अब इसके आयन क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। यानी कि फ्लो ऑफ आयन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फ्लो ऑफ आयन हो जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। आयन का डाइल्यूट करने पर जो आयन का फ्लो है वो इंक्रीज कर जाएगा। जब आयन का फ्लो इंक्रीज कर जाएगा तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो कंडक्टेंस कहलाती है। तो अगर सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को अगर हम डाइल्यूट करते हैं तो उसका कंडक्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि अगर डाइल्यूट करते हैं तो पहले आयन इसके पास पास थे, नजदीक थे, नियरेस्ट थे, लेकिन जब डाइल्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा तो फ्लो ऑफ आयन इंक्रीज कर जाएगा, और जब फ्लो ऑफ आयन इंक्रीज कर जाएगा तो कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो लिख लो, जब डाइल्यूशन करेंगे तो जो आयन का फ्लो ऑफ आयन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो लिख लो, इज ऑफ फ्लो ऑफ आयन इंक्रीजेस, इज ऑफ फ्लो ऑफ आयन, इज ऑफ फ्लो ऑफ आयन इंक्रीजेस। यानी कि जो फ्लो ऑफ आयन है वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। इज ऑफ फ्लो ऑफ आयन इंक्रीजेस, अगर हम डाइल्यूशन करेंगे तो उसके आयन का फ्लो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि जो कैटायन है, एनायन, कैटायन एंड एनायन, कैटायन, कैटायन, कैटायन एंड बी माइनस ए प्लस का मतलब कैटायन, बी माइनस में एनायन, कैटायन एनायन डिस्टेंस, डिस्टेंस इंक्रीजेस। यानी कि जो इज ऑफ फ्लो ऑफ आयन इंक्रीज कर जाएगा, जो आयन का फ्लो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि कैटायन एनायन की डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी। बिकॉज, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा। तो इतना याद रहे कि कंडक्टेंस अगर हम सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट करते हैं तो उसका जो फ्लो ऑफ आयन क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि फोर्स जो उसका डिस्टेंस है आयन की, डिस्टेंस है आयन की बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका डिक्रीज कर जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा तो आयन का फ्लो बढ़ जाएगा, जब आयन का फ्लो बढ़ जाएगा तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो लिख लो, हेडिंग डाल लो, लिख लो, लिख लो, आफ्टर डाइल्यूशन, लिखो आफ्टर डाइल्यूशन
after dilution any electrolytic solution, any electrolytic solution after dilution any electrolytic solution of conductance increases, अगर हम डाइल्यूशन करते हैं, अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूशन एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ कंडक्टेंस इंक्रीजेस, अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, अगर उसका हम डाइल्यूशन करेंगे तो उसकी कंडक्टेंस क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। ये खाली डेटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर डाइल्यूशन करेंगे तो डाइल्यूशन करने पर क्या हो जाएगा, उसके आयन की डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी। भाई अगर डाइल्यूट कर रहे हैं तो उसके आयन की डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी। जब डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा तो आयन का फ्लो क्या हो जाएगा, इच बढ़ जाएगा। तो लिखा है ईच ऑफ फ्लो ऑफ आयन इंक्रीजेस, कि आयन का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जब आयन का फ्लो इंक्रीज कर जाएगा तो उसकी कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इतना याद है कि अगर डाइल्यूशन अगर हम करते हैं तो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी ऐड करेंगे, सपोज दैट अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अगर ऐड कर देते हैं तो उसका आयन बढ़ जाएगा, और आयन बढ़ जाएगा तब भी कंडक्टेंस जो है उसको क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर एडेड एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट अगर सॉल्यूट ऐड कर देते, सॉरी सॉल्यूट एडेड एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो आयन इंक्रीजेस, आयन इंक्रीज कर जाएंगे। लिख लो एडेड एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट आयन क्या करेगा, इंक्रीजेस, आयन इंक्रीजेस करेगा, आयन इंक्रीजेस एंड कंडक्टेंस इंक्रीजेस। अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट भी अगर उसमें तब ऐड कर देंगे तो उसके आयन क्या करेंगे, इंक्रीज कर जाएंगे और कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाएंगे। लेकिन हमको लेना देना क्या है, हमको इसमें देखना है कि कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट करेगा। तो याद रहे कि अगर डाइल्यूशन अगर हम बढ़ाएंगे, डाइल्यूशन को अगर हम बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ेगी। ये रटा होना चाहिए कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का अगर डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो सॉल्यूशन की कंडक्टेंस क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाएगी। इसको नोट कर लो। अब बाद में देखते हैं कि डीओटी पे क्या इफेक्ट करेगा। अगर डाइल्यूशन करते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा डीओटी है, उस पे क्या इफेक्ट करेगा। हमें पता होगा कि डाइल्यूशन करने पर जो कंडक्टेंस तो इंक्रीज कर जाएगी, कंडक्टेंस क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। अगला फैक्टर देखेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसको नोट कर लो, कंडक्टेंस डाल के, यहाँ पे कंडक्टेंस डाल के इसको नोट करो। अब देखते हैं कि इफेक्ट डाइल्यूशन हमने बताया कि कंडक्टेंस को क्या करते हैं, अगर डाइल्यूशन करते हैं तो कंडक्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब देखते हैं कि डीओडी क्या होता है। डीओडी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डीओडी का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। ये आपने जो है फर्स्ट ईयर में इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम चैप्टर में डीओडी जो है इसको हमने पढ़ा, इसमें देख लेना कि डीओडी क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये होता है कि हमने कितने मॉलिक्यूल डाले थे और उसमें से कितने मॉलिक्यूल टूट गए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है कि हमने कितने मॉलिक्यूल डाले थे, उसमें से कितने मॉलिक्यूल का जो है डिसोसिएट हुआ, उसे क्या कहेंगे, डीओडी। अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसमें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इनकी इसमें खत्म हो गई है। देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन जो है डीओडी पे क्या पड़ेगा, अल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे क्या पड़ेगा। अब हमने बताया कि डीओडी होता क्या है कि जितने मॉलिक्यूल हमने कितने मॉलिक्यूल लिया था अब कितने मॉलिक्यूल का जो है डिसोसिएशन होगा, कितने मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन हुआ, उसे क्या कहेंगे, हम डीओडी कहेंगे। अच्छा देखते हैं अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जैसे HCl है, NaCl है, तो ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं।
तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। इनका क्या होता है, अगर हमने 100 मॉलिक्यूल डाला तो 100 का क्या होता है, कंप्लीटली अगर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे हम सपोज दैट AB है, तो यहाँ पे अगर हमने 100 मॉलिक्यूल लिया था, 100 मॉलिक्यूल लिया था तो A प्लस और B माइनस था, लेकिन अगर इसके बाद कुछ देखते हैं, यहाँ पे 0 था टाइम 0 पे। अगर कुछ समय के बाद अगर देखते हैं तो यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। ये सोल्यूशन है, यहाँ पे क्या है, ये A है और B भी। अब यहाँ पे कुछ समय के बाद देखते हैं तो ये क्या है, 100 का 100 ही जब डिसोसिएट हो जाता है, A भी 100 हो जाता है और A भी 100 हो जाता है। यानी कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, ये पूरा पूरा क्या है, 100%, यानी कि पूरा कंप्लीटली जो है डिसोसिएट हो जाता है। अल्फा क्या है इसका 1, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल हमने लिए थे वो कंप्लीटली पूरे का पूरे डिसोसिएट हो जाएंगे। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे अगर हम डाइल्यूट करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो उस पे क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को अगर डाइल्यूट करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को अगर डाइल्यूट करते हैं तो उसके आयन पे कोई चेंज नहीं होगा। तो इसमें लिख लेना, इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नो चेंज इन DOD, नो चेंज in DOD, no change in DOD अल्फा। यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अगर उसको हम डाइल्यूट करते हैं तो उसके DOD में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि कंप्लीटली वो जो है अपने आयन क्या करता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। तो याद रखना कि अगर डाइल्यूशन अगर करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो DOD पे कोई फर्क नहीं आएगा, उसमें कोई कुछ भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन DOD। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, नोट कर लो, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर डाइल्यूशन करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो अल्फा है, DOD है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, उस पर कोई फर्क नहीं आएगा, नो चेंज इन DOD। वीक इलेक्ट्रोलाइट पे देखते हैं क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट देखो, अच्छा वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। सपोज दैट हम बात करते हैं AB मॉलिक्यूल था और यहाँ पे A बना और B, A प्लस B माइनस। यहाँ पे सपोज दैट हमने 100 लिया था टाइम 0 पे, तो यहाँ पे कुछ नहीं बनना था, क्योंकि टाइम T के बाद देखते हैं तो इसमें कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाते हैं, 10 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे भी कितना बनेगा, 10। यहाँ पे कितना बनेगा, 10। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता था, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता था, 100 का 100 डिसोसिएट हो जाता था। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो है, जो डिसोसिएट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर अल्फा निकालते हैं, इसका अल्फा क्या होगा, जितने मॉलिक्यूल हमने क्या कर, कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट किए, कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट किए थे, कितने मॉलिक्यूल वहां पे थे, कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट किए, कितने मॉलिक्यूल थे, इसका देखते हैं क्या आएगा, 0.1। अगर परसेंटेज की बात करते हैं 10/100 तो कितना आएगा, 10%। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, 10%। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, 10%। तो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट जो DOD है तो इसका अगर डाइल्यूट करते हैं तो वो क्या करेगा, उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो इंक्रीज कर जाएगा, किसके अकॉर्डिंग, ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ, किसके अकॉर्डिंग, ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ। अकॉर्डिंग टू ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ, उनके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर हम इसको क्या करते हैं, अगर डाइल्यूट करते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो है इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा और डाइल्यूशन क्या करेगा, उसका इंक्रीज करेगा। तो डाइल्यूशन इंक्रीज करेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा, DOD जो होगा अल्फा, वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अकॉर्डिंग टू जो किसके अकॉर्डिंग, ओस्टवार्ड जो है, ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग जो है, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम कंसंट्रेशन जो डाइल्यूट करते हैं तो उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा, डाइल्यूशन इंक्रीज करेगा और DOD क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है, अगर डाइल्यूट करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अगर डाइल्यूशन पे करते हैं तो उसके DOD पे कोई फर्क नहीं आता है, कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम डाइल्यूट करते हैं तो DOD उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब देख लेते हैं कि ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ होता क्या है। ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होता है, इसको जो है नोट कर लो।
पोस्ट वार्ड डाइल्यूशन लॉ, पोस्ट वार्ड लॉ। अच्छा, पोस्ट वार्ड लॉ किसके है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट इसके लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट। सपोज दैट मानते हैं CH3COH, ये टूटता है किसमें? CH3CO- और H+। ठीक, अब टाइम टी पे हम बात करते हैं। टाइम 0 टाइम पे हमने कंसंट्रेशन इसका C था, सपोज C था। अब देखो, अगर टाइम टी पे बात करते हैं तो ये कितना डिसोसिएट करता है? यहाँ डिसोसिएट करेगा C, 1 से C, तो ये क्या करेगा? C - C अल्फा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? C अल्फा और C अल्फा, इसका कंसंट्रेट डिसोसिएट करेगा। अब इसको अगर हम निकाल लेते हैं, इक्विलिब्रियम आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्या निकालते हैं तो क्या कैसे निकालेंगे? ये C अल्फा और ये C अल्फा, फर्स्ट ईयर में इक्विलिब्रियम चैप्टर में इसको जो है आपने पढ़ा होगा। तो देखो, ये जाएगा C अल्फा इंटू C अल्फा, और ये क्या आ जाएगा? C - C अल्फा। अगर इसको देख लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? C अगर यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा C अल्फा इंटू C अल्फा और C1 - अल्फा, एक C कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? C अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 1 - अल्फा जो है अप्रोक्सीमेटली क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो 1 - अल्फा क्या जाए? अप्रोक्सीमेटली 1। जो 1 - अल्फा है, 1 - अल्फा है अप्रोक्सीमेट क्या आ जाएगा? 1। तो जिसको 1 कर देंगे तो C अल्फा स्क्वायर अपन जो 1 हो जाएगा, यानी कि K क्या आ जाएगा? C अल्फा। तो जो K होगा वो क्या आ जाएगा? C अल्फा। जो अल्फा निकालेंगे, अब C इधर आ जाएगा तो अल्फा क्या आ जाएगा? K/C, और जब अल्फा फाइंड करना होगा तो क्या आ जाएगा? K/C, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा क्या आएगा? K/C। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा आएगा K/C। जब वीक इलेक्ट्रोलाइट के अल्फा K/C आएगा तो हम क्या करते हैं? जब डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करने पे क्या करता है? कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, और डाइल्यूशन इंक्रीज करेगा। अब देखो, अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन इसका डिक्रीज कर जाएगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो अल्फा क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा, अल्फा इंक्रीज कर जाएगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का है, अगर वीक ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या करते हैं? अगर हम क्या जो डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, और जब कंसंट्रेशन उसका डिक्रीज करेगा, यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन क्या करेगा? अगर डिक्रीज करेगा तो अल्फा क्या करेगा? इसका इंक्रीज करेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ओसवाल्ड डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। अच्छा, डाइल्यूशन करने पर कंसंट्रेशन क्या करता है? डिक्रीज करता है। डाइल्यूशन करने बढ़ाने पर कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, और कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो डीओडी और जो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो वो क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का अगर डाइल्यूशन करते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर क्या करते हैं? अगर डाइल्यूशन करते हैं तो उसका डीओडी क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा, और जब कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो अल्फा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो याद रहे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो है अगर डाइल्यूशन करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका डाइल्यूशन करने पर जो डीओडी है, अल्फा है, डीओडी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डीओडी अल्फा वो क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके डीओडी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसको नोट करो। अब देखते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे क्या डिपेंड करेगा। अगर डाइल्यूशन को अगर इंक्रीज करते हैं तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे क्या डिपेंड करेगा। अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी होती क्या है? जो कप्पा के क्या होता है? हमने बताया कि जो 1 ml जो होता है, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिंग पावर होती है उसे क्या कहते थे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिव। 1 ml जो 1 ml इलेक्ट्रोलाइट होंगे, 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टिंग पावर होती है उसे क्या कहेंगे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। अब सपोज देख लेते हैं क्या होगा इसमें। अगर इसको डाइल्यूट करते हैं, अगर यहाँ पे सॉल्यूशन है, ये कितना है? 1 ml, कितना है? 1 ml, और इसमें आयन A है और B है, A+ और B- प्रेजेंट है, यानी कि 1 ml में कितने आयन प्रेजेंट है? 2 प्रेजेंट है। 1 ml में 2 आयन प्रेजेंट है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या आता है? जो 1 ml पर ml
जो पर ml में जितने आयन प्रेजेंट होंगे उसकी जो कंडक्टिंग पावर होगी वो क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। तो पर ml कंडक्टिंग पावर, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, पर ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टिंग पावर होती है उसे क्या कहेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। अब देखो यहाँ पे आयन कितने हैं, 1 2 है और कितना ml है, पर ml यानी कि 1 ml प्रेजेंट है, तो इसकी कंडक्टिंग पावर कितनी है, 2 कंडक्टिंग पावर आएगी। अगर इसको डाइल्यूट कर देते हैं और डाइल्यूट करके कितना कर देते हैं, हम 2 ml कर देते हैं। सॉल्यूशन को डाइल्यूट करके अगर 2 ml कर देते हैं तब इसकी कंडक्टिंग पावर निकालेंगे, 2 आयन तो पहले से था, अब डाइल्यूशन कितना कर दिया ml, क्योंकि कंडक्टिंग पावर क्या होती है, पर ml, तो ये हो जाएगा 2/2 यानी कि कितना आ जाएगी 1। यानी कि इससे ये क्या पता, पहले क्या था 2, क्योंकि जब डाइल्यूट कर दिया तो कंडक्टिंग पावर कितनी आ गई, 1। तो अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी को अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, उसकी कंडक्टिविटी जो है घट जाएगी, के कप्पा क्या करेगा, घट जाएगा। तो अगर डाइल्यूशन अगर हम इंक्रीज करते हैं, डाइल्यूशन को अगर बढ़ाएंगे तो के जो कप्पा होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस से कंडक्टिविटी जो होगा के क्या करेगा, अगर डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो के क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि कंडक्टिविटी जो होती है, जो पर ml इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिंग पावर होती है उसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। हमने देखा कि 1 ml में कितने इलेक्ट्रोलाइट थे, 2। 1 ml में, पर ml का मतलब 1 ml में 2 इलेक्ट्रोलाइट थे, यानी कि 2 इलेक्ट्रोलाइट थे कितने में, 1 ml में, तब कंडक्टिंग पावर कितनी आई, 2। जब इसको डाइल्यूट कर दिया तो कितना कर दिया, 2 ml, यानी कि 2 आयन थे कितने में, 2 ml में, तो कितनी कंडक्टिंग पावर आएगी, 1। तो जब सॉल्यूशन का अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस या के है उसको डाइल्यूशन करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी जो के कप्पा क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी, क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अब देखते हैं कि मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे क्या डिफेक्ट पड़ेगा। जो मोलर कंडक्टेंस है या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उस पे हमें याद रहे कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस के है, अगर डाइल्यूशन कराएंगे तो क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। अब मोलर कंडक्टेंस देखते हैं क्या होगा। मोलर कंडक्टेंस क्या था, डेल m k इंटू b ml में यही था। और इक्विवेलेंट जो कंडक्टेंस था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या था, k इंटू b ml में। अभी हमने देखा कि अगर डाइल्यूशन कराते हैं तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर क्या करेगा, वॉल्यूम जो होगा बढ़ेगा। डाइल्यूशन करने पर वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ेगा। जब भाई डाइल्यूट करेंगे तो पहले मान लो डाइल्यूट कर रहे थे तो यहाँ पे कितना था, 1 ml, अब डाइल्यूट किया तो 2 ml, यानी कि वॉल्यूम तो बढ़ रहा है। तो जो मोलर कंडक्टेंस होता है तो इस पे जो कप्पा इंटू वॉल्यूम था, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या था, कप्पा इंटू वॉल्यूम था। तो अगर डाइल्यूट करते हैं तो क्या करता था, वॉल्यूम उसका बढ़ता था। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि अगर डाइल्यूशन करते हैं तो जो के होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस के, वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। के क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। तो जो मोलर कंडक्टेंस है तो उसमें क्या करेगा, अगर डाइल्यूशन करते हैं तो उसका जो के है, के क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। के क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, लेकिन वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। मोलर कंडक्टेंस में जो के है वो डिक्रीज करेगा, लेकिन वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में भी के तो डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब इसमें अब ये आएगी कि मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, क्योंकि एक तो इसमें फैक्टर डिक्रीज कर रहा है, एक फैक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ऐसे इक्विवेलेंट फैक्ट में एक फैक्टर डिक्रीज कर रहा है, एक फैक्टर इंक्रीज कर रहा है। लेकिन एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जब देखा गया कि जब सॉल्यूशन का अगर हम डाइल्यूशन कर रहे होते हैं, जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे होते हैं तो जितनी जल्दी इसका वॉल्यूम बढ़ता है उतनी जल्दी में इसका जो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस के जो है डिक्रीज नहीं कर पाता है। जितनी जल्दी इसका वॉल्यूम बढ़ेगा उतनी उसके अकॉर्डिंग जो है के जो है डिक्रीज नहीं कर पाता है। तो इसलिए जो है अगर डाइल्यूशन अगर हम इंक्रीज करेंगे तो जो मोलर कंडक्टेंस है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी है वो भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अगर डाइल्यूशन करेंगे तो मोलर कंडक्टेंस है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी, और जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो अगर डाइल्यूशन करने पर क्या क्या इंक्रीज करेगा, देखो अगर डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करने पर क्या करेगा, डाइल्यूशन करने पर कंसंट्रेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, डाइल्यूशन करने पर कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। अब कंडक्टेंस, जो कंडक्टेंस होगी
कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी। हम बताया था कि डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस क्या होती है, इंक्रीज कर जाती थी, क्योंकि आयन क्या हो जाते हैं, फ्लो ऑफ आयन जो होता है उसका बढ़ जाता था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता था। तो इतना याद रहे कि अगर हम डाइल्यूशन करेंगे तो कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाएगी। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डीओडी की बात करते हैं, तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था तो डाइल्यूशन करने पर उससे कोई भी डिफेक्ट नहीं आ रहा था, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डीओडी है, डीओडी इसके लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट का डीओडी इंक्रीज कर जाएगा और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस के डिक्रीज कर जाएगा और मोलर कंडक्टेंस, जो मोलर कंडक्टेंस है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। अगर हम सॉल्यूशन को क्या करते हैं, अगर इसको डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूट करने पर कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा, कंडक्टेंस क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी, कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका वीक इलेक्ट्रोलाइट का इंक्रीज करेगा और स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो कंडक्टिव के है वो डिक्रीज कर जाएगी। मोलर कंडक्टेंस वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी इंक्रीज करेगी। तो सबसे ज्यादा फैक्टर जो ये है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यही पूछा जाएगा कि अगर डाइल्यूशन करते हैं तो बताइए इसका कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट करेगा, तो कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डीओडी होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंडक्टिविटी क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में शेयर करें और जो वीडियो जो है उसको जो है रेगुलर जो है उसको वॉचिंग करते रहें टाइम टाइम से।